जमशेदपुर के प्रसिद्ध दुमुहानी संगम घाट पर इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का भव्य महासंगम देखने को मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी दी। हर साल की भांति इस साल भी दुमुहानी नदी तट पर विशेष गंगा के तर्ज पर महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जो नदी पूजन के रूप में संपन्न होगा। इस अनुष्ठान के लिए वाराणसी से आए पंडितों द्वारा विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती कराई जाएगी, जिससे पूरे घाट का वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। इस आयोजन की अगुवाई राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम में शहर के हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जहां दीपों की रोशनी, मंत्रोच्चार और नदी पूजन के साथ दुमुहानी संगम घाट एक बार फिर आस्था और संस्कृति का अद्भुत केंद्र बनेगा। 20 को एवं 14 तारीख को शनिवार हमारे बोकारो जिला के अंतर्गत चंदनकई थाना गांव घांगरागोड़ा पर जल यात्रा का आयोजन किया गया है एवं हम लोग जल यात्रा कुसुम क्यारी होकर गोवाई नदी से उठा रहे हैं एवं हमारे आए हुए ब्राह्मणों, कुटुंबों, प्रेस विज्ञप्ति, माँ बहनों, सभी भक्तों को हम लोग निवेदन कर रहा हूँ कि आर्थिक सहयोग से तन मन धन देकर 5 दिन यज्ञ को समाप्त करें, ताकि आगे साल भी हम लोग को यज्ञ का समापन होने वाला है। और तो सभी अतिथि को नमस्कार करता हूँ। का जो है इसे परिधान है, ये रुद्र महायज्ञ जो है लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, ये संख्या जो है अधिकतर होता है। इसकी संख्या जो है सीमित है। सीमित के अनुसार जो है लघु रुद्र में 64,000 प्रतिदिन की आहुति भावती पड़ना चाहिए। इसके बाद जो 1,64,000, अतिरुद्र में 3,64,000 इसको होना चाहिए, क्योंकि यह जो है रुद्र यज्ञ कई प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर किया गया है, संख्या इसका उस तरह का है तो उस तरह का आहुति पड़ेगी, क्योंकि ये रुद्र जो है यह अभिषेक होगा। मंत्र लघु रुद्र का जो है उसका विधिवत जो है शास्त्रों से उक्त जो है उसके मतानुसार संपन्न किया जाएगा। आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों का बहुत दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद। आज हम सभी लोग दुमुहानी के इस पवित्र संगम में बैठे हैं और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा आरती का आयोजन भव्य रूप से किया जाना है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारी धार्मिक आस्था तो है, लेकिन धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा और नदियों की पवित्रता, नदियों का निर्मल जल प्रदूषित ना हो और आम जनता नदियों के साथ जो जल ही जीवन है के संकल्प को मजबूती के साथ लागू करने हेतु नदियों का संरक्षण हो, नदियां प्रदूषित नहीं हो, लोग नदियों के इस पवित्र जल को से जीवन जीते हैं और इसमें यदि गंदगी जाएगी और गंदा पानी और गंदगी फेंकी जाएगी तो निश्चित तौर पर ये मानव मूल्यों पर एक बड़ा आघात है। इन्हीं सब मुख्य उद्देश्यों को लेकर
आम जनमानस नदियों से जुड़े और संकल्पबद्ध तरीके से नदियों के प्रति संरक्षण करे, नदियों को प्रदूषित होने से बचाए, पर्यावरण को बचाने में अपनी महती भूमिका निभाए और हमारी धार्मिक आस्था भी, चूँकि दो नदियों का ये समागम है और यहाँ जितने भी हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनके जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हो, सामाजिक अनुष्ठान हो, सभी में उनकी जो है यहाँ महती भूमिका होती है। और मेरा ये संकल्प भी था कि मैं इस दुमैनी के इस पवित्र तट को एक रमणीक स्थान बनाऊंगा और इसके लिए मैंने बहुत वचनबद्धता के साथ काम भी किया। लेकिन अभी हाल के दिनों में जो चुनाव हुए उसमें कुछ हमारे विरोधियों ने झूठा दुष्प्रचार करके हमको चुनाव मैदान में हरा दिया। तो ये जो है, जो मेरे और बड़े इसमें सपने थे काम करने के, उसमें थोड़ा हल्का व्यवधान हुआ है। लेकिन मेरी वचनबद्धता, मेरा संकल्प इस पूरे इलाके को रमणीक बनाना है और ये बहुत सुंदर ये नदी का तट बने, आदि विषय पर काम कर रहे हैं। उसी के उद्देश्य से गंगा आरती भी हम कराते हैं और इसमें हजारों हजार लोग शाम में इस भव्य आरती में शामिल होते हैं। और मैं आपके माध्यम से जमशेदपुर की महान जनता को आमंत्रित करता हूं कि आइए और आकर इस धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान में हिस्सा लें। और कल हम लोग इसका भव्य आयोजन कर रहे हैं जिसमें कई एक तरह से बनारस के 21 पंडित आएंगे जो गंगा आरती करेंगे। भजन संध्या का भी कार्यक्रम है, कुछ इसमें आतिशबाजी भी होगी, कुछ महादेव, देवों के देव महादेव की कलाकृतियाँ भी लगेंगी और जल को संरक्षण करने के लिए भी इसमें बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से जमशेदपुर की महान जनता को आमंत्रित करता हूं और ये एक विशाल और भव्य कार्यक्रम होता है जिसकी शुरुआत बीते कल से चालू हो गई है और आप देख रहे हैं कि बहुत तेज गति में साफ सफाई और सारा काम हो रहा है। टाइम भी बता। ये समय कल शाम 5 बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी जो देर रात तक चलेगा। इसमें कुछ